नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जीवन सूत्रा विद मनीषा में। आशा करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैं आपसे बात करूँगी एक्स एंड वाई स्पर्म्स की। ओके, यू ऑल नो कि जो मेल है वो फीमेल को डोनेट करता है एक्स और वाई स्पर्म्स, जो एग से मिलके बनाता है बेबी। सो बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं एक्स और वाई स्पर्म्स में। बहुत सारी स्टडीज़ अब तक की जा चुकी हैं और चल भी रही हैं। इनफैक्ट दे आर कंट्रोवर्शियल, बट बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होने के बाद भी दे आर वर्किंग। सो आज हम बात करेंगे एक्स और वाई स्पर्म्स में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में, एंड वी विल रिलेट ऑल्सो द ओव्यूलेशन, पिन पॉइंटिंग ओव्यूलेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म्स। जो एक्स स्पर्म होते हैं दे आर लार्जर एंड दे आर वाइडर, and in fact due to this they are heavy also, but अगर हम बात करें वाई स्पर्म्स की तो वाई स्पर्म्स जो हैं they are lighter, shorter, and this is the first difference between x and y sperms। बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो डिफरेंस है x और y sperms में it is due to the amount of the protein and genes which make a difference between the basic composition of the x and y sperms। जो सेकेंड डिफरेंस है एक्स और वाई स्पर्म्स के बीच में वो ये है कि जो एक्स और वाई स्पर्म्स हैं उनकी जो स्पीड है उसमें भी डिफरेंस है, बट दैट स्पीड डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर पीएच एनवायरनमेंट, जो कि हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ बात करूंगी कि हाउ अ पीएच ऑफ द फीमेल बॉडी ऑल्टर द स्पीड ऑफ अ particular sperm। So X और Y sperms का जो difference है that is that Y sperms due to they are smaller in size also and due to the fluid nature also, it depends upon the fluid nature, but it is observed in various studies that Y sperms are faster than the X sperms। The third difference is that the lifespan of the two of them। स्पर्म्स की जो लाइफ है इन दी फीमेल बॉडी इट इज़ 4 to 6 days, मतलब कि एक्स स्पर्म जो हैं वो फीमेल की बॉडी में अगर इन्वायरमेंट प्रॉपर मिले तो वो 4 से 6 दिन तक वो सरवाइव कर सकते हैं, बल्कि जो आपका वाई स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही वायबल रहते हैं। मैं अब रिलेट करूँगी मेरी पिछली वीडियो के साथ जिसमें हमने बात की थी ओव्यूलेशन के बारे में। तो अब जो ये एग रिलीज होता है ओवरीज से, इसका एक लाइफ स्पैन होता है, ओके, एंड दैट इज 12 to 24 आवर्स। एक जब एग जो रिलीज हो जाता है फीमेल की बॉडी में वो सिर्फ जो उसकी लाइफ है दैट इज 12 to 24 आवर्स, बट ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि जो आपका एग की जो लाइफ है एवरेजली इट इज़ 10 to 12 आवर्स। तो अब ये तो कंफर्म है कि ओव्यूलेशन के बाद एग के पास 10 घंटे जो कि उसकी लाइफ है, जो भी उसको स्पर्म पहले मिलेगा वेदर इट इज़ एक्स और वाई, दैट विल डिटरमाइन कि व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ योर फ्यूचर चाइल्ड। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक्स और वाई स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब एक एजैकुलेशन होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म है जो कि थ्रू वजाइना एंटर करता है सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्रस में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब एक एग रिलीज़ होता है, ये एग रिलीज़ हुआ, इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 24 आवर्स, ऑन एवरेज इट इज़ 10 आवर्स। मतलब स्पर्म जो है वो स्लो स्पीड है उसकी, बट इसकी जो लाइफ है दैट इज़ 4 to 6 days। वाई स्पर्म्स जो हैं इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बट ये जो सर्वाइव करता है ये 1 से 2 दिन तक ये सर्वाइव करता है। एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि जो स्पीड एक टाइम है जहाँ आपका जो स्पर्म इजैकुलेशन से लेके एंड जो स्पर्म को यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, दिस पॉइंट पे पहुँचने के लिए जो एक स्पर्म है उसको 45 मिनट्स से लेके 12 घंटे तक का टाइम लगता है। डिपेंड एवरेज आप लगाइए, अगर एक हेल्दी मेल और फीमेल है तो 2 to 3 आवर्स लगते हैं
स्पर्म को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो अब आप 14 नवंबर को आपने कंफर्म किया कि 14 नवंबर को आपको ओव्यूलेशन हुई दिन में 12 बजे। ओके, सो अब ये आप ध्यान रखिए कि दिन में 12 बजे आपको अगर ओव्यूलेशन हुई तो रात के 10 बजे तक आपका जो एग है दैट इज लाइव। मतलब अगर 10 बजे तक उसको यहाँ स्पर्म मिल जाते हैं तो यू विल कंसीव। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल 14 नवंबर को आपको ओव्यूलेशन हुई और आपने बेबी डांस किया है 10 नवंबर को, 10 नवंबर को जब आपने बेबी डांस किया है तो आपका एग अभी नहीं आया बाहर, बट यहाँ पे क्या है आपके पास वाई स्पर्म्स। मैंने आपको बताया पहुँच तो जल्दी जाएंगे बट इनकी लाइफ है 1 से 2 दिन। तो ये 12 और 13 नवंबर के बीच में सभी वाई स्पर्म्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। बट जो आपका एक्स स्पर्म है, क्योंकि इसकी जो सर्वाइवल है वो है 4 to 6 डेज, तो एक्स स्पर्म जो है यहाँ पे 10 को अगर आपने बेबी डांस किया है तो वो 15-16 नवंबर तक जो है एक्स स्पर्म रहेंगे। मतलब जैसे ही 14th को एग रिलीज होगा उसको यहाँ क्या मिलेंगे, उसको यहाँ मिलेंगे एक्स स्पर्म्स एंड बेबी गर्ल विल बी कंसीव्ड। तो अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो आपको बेबी डांस करना है 2 to 4 डेज बिफोर ओव्यूलेशन। ओके, अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो फर्स्ट यू कंफर्म दैट यू हैव ओव्यूलेटेड। अगर आपने कंफर्म कर लिया दैट यस आई एम ओव्यूलेटिंग नाउ, उसके बाद आप बेबी डांस कीजिए। सो क्या, क्योंकि स्पीड बहुत जल्दी है, तो जैसे ही यहाँ पे आपको पता है कि आज मेरा ओव्यूलेशन हुआ है, आप जैसे ही यहाँ पे बेबी डांस करेंगे तो सबसे पहले वाई स्पर्म्स आपके एग के पास पहुँच जाएंगे और चांसेस जो हैं ये बढ़ जाएंगे कि यहाँ पे आपका बेबी बॉय ही कंसीव हो। हमने देखा कि किस तरह से एक्स और वाई स्पर्म्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं टू रीच आवर एग। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरह हमारी बॉडी का पीएच डिसाइड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स वेदर एक्स और वाई स्पर्म्स जो हैं वो हमारे एग तक रीच करें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है ये क्लियर है, लेकिन अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड